उमर हयात साहब ने इस महल को अपने बेटे के प्यार में बनाया था। सुबह सुबह अगली ही दिन वलीमे वाले दिन ये सामने वाले वॉशरूम में मुर्दा हालत में मिले। उन्होंने कहा कि मैं बेटे को इसी महल में दफनाऊंगी क्योंकि गुलजार मंजिल गुलजार के लिए बनाया गया था। यहाँ पे चूना मिट्टी का काम है, जो जिसे हम गच कहते हैं, यहाँ पत्थर का काम है, यहाँ इटली का मार्बल लगा हुआ है, यहाँ शीशा वर्क बड़ा खूबसूरत है, यहाँ फेस्को वर्क बड़ा कमाल का हुआ है। ठीक है, जिसकी मोहब्बत में बनाया वो मोहब्बत वाला इस यहाँ पे रहेगा, ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन उसके नसीब। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद ज़ीशान अहमद अवान अल्ट्राजी प्रोडक्शन की जानिब से आज हम मौजूद हैं चिन्योट शहर में उमर हयात के महल में। और इसकी आपको मुख्तसरन तारीफ़ ये देता चलूँ कि उमर हयात साहब ने इस महल को अपने बेटे के प्यार में बनाया था। 1930 में ये महल बना, 1935 में उमर हयात से वफ़ात पा गए और 1937 यानी कि 1937 में उनके बेटे गुलजार साहब, जिनके लिए कि ये महल बनाया गया था, वो अपने शादी के चंद रोज़ बाद वफ़ात पा गए। उसके बाद शेख फैमिली, चूँकि ये ताजर फैमिली थी, ये शेख फैमिली ताजर फैमिली थी, उसने इस महल को मनहूस समझा और यहाँ से माइग्रेट कर गए। बाकी हम तफसीलात, ये भाई हैं सर, कौन से डिपार्टमेंट से आप? म्यूनसिपैलिटी की तरफ से। ये म्यूनसिपलिटी की तरफ से हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं एम्प्लॉई जो यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं। बाकी तफसीलात हम इनसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? सर दुआएं शुक्र। अच्छा सर, हमें इसकी तारीख़ के बारे में बताएं। सबसे पहले तो इसके नाम पे बात करते हैं। इसका नाम है उमर हयात महल नहीं है, इसका नाम है गुलजार मंजिल, जो कि शेख उमर हयात ने अपने बेटे गुलजार की मोहब्बत में बनवाया। क्योंकि जो कि हमारे चिन्योटी शेख हैं ना, जैसे मन्नू मग्गू वधावन, इनके कारोबार पाकिस्तान बनने से पहले कोलकाता में थे। कोलकाता एक हब था, तिजारत का मरकज़ था, पर आबाई शहर चिन्योट था। इन्होंने हमेशा चिन्योट को तरजीह दी अपने घर बनाने के लिए। तो शेख उमर हयात का एक तो मोहब्बत अपने शहर चिन्योट के साथ, दूसरा अपने बेटे गुलजार की पैदाइश पे एक महल बनवाना चिन्योट अपने आबाई घर में। तो शेख उमर हयात ने 1921 में ये 14 मरले ज़मीन खरीदी और 10 साल में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत बनवाई। इमारत ऐसे बनाई गई कि शेख उमर हयात कहता था कि मैं जब छत पे खड़ा होकर मैं दरिया देखूँ तो मुझे दरिया चिनाब नज़र आए। तो इसके ऊपर वाले टॉप पे खड़े होकर दरिया चिनाब नज़र आता था। महल बनते साथ कुछ लोग कहते हैं कि साथ ही, पर कुछ जो हकीकत है वो है 1935 4 मार्च को शेख उमर हयात की वफ़ात हुई। तो उन्हें इनका पास में आबाई कब्रिस्तान है पीर हाफिज़ दीवान साहब का, वहाँ पर दफनाया गया। उसके बाद जो इनका बेटा गुलजार है, उसकी शादी चिन्योट की तारीख में इतनी आलीशान शादी थी कि चिन्योट की पहाड़ियों पे ढोल बजा के लोगों को दावत दी गई कि आप शादी पे आओ, आवाज़ सुन के, खाने की खुशबू सुन के, आग का धुआं देख के। इवन के चिन्योट में लाइट नहीं थी, तो कलकत्ता से बड़े बड़े ग्लोब लैंप जो तेल से चलते हैं वो लाए गए, पूरे इलाके को रोशन किया गया। इनकी बारात हाथी पे गई। इनके चाचा भाई के घर मल्ला डिग्गी पार में, यहाँ एक इलाका डिग्गी पार है। तो बस अफसोस ये हुआ कि अपनी ही शादी के सुबह अगली ही दिन वलीमे वाले दिन ये सामने वाले वॉशरूम में मुर्दा हालत में मिले। तो रीज़न ये बनी कि कोयले की अंगीठी जलाई थी वॉशरूम को गर्म करने के लिए, उस कोयले के धुएं से इनकी वफ़ात हो गई। तो इनकी जो वालदा है फ़ातिमा, जिनकी इनके साथ कब्र है, उन्होंने कहा कि मैं बेटे को इसी महल में दफनाऊंगी क्योंकि गुलजार मंजिल गुलजार के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब वो बेटा ज़िंदा नहीं रहा, वो मर के तो यही रहेगा ना, तो उन्हें यहीं पे दफन किया गया। 1 साल बाद वालदा भी वफ़ात पा गई, तो उन्हें भी यहीं पे दफन किया गया बस सैयद के मुताबिक। तो शेख उमर हयात के भाई भतीजों ने इस महल को मनहूस करार दे कि जो मुलाजिम घर में काम करने वाले मुलाजिमों के हवाले कर दिया गया। कुछ अर्सा यहाँ यतीम खाना बना रहा। फिर 1974 में इसकी 2 मंजिलें डिमोलिश की गई। फिर इस पर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा करना शुरू किया। तो उस वक्त ना गवर्नमेंट पंजाब जो ज़िले हुकूमत है वो एक्टिव हुई, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अतहर ताहिर, जो कि डिप्टी कमिश्नर जंग थे, और अमजद साकिब साहब जो आज अखुवत के फाउंडर हैं। उन्होंने इस बिल्डिंग को अपनी तावील में लिया, इसे दोबारा रेनोवेट करवाया, यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम लाइब्रेरी बना दी। और ये जो सामने जहाँ पे आपने गार्डन वाला प्लॉट देखा है, ये भी उन्होंने खुद परचेज़ किया था, ये महल के हिस्से में नहीं आता। इस पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उमर हयात साहब ने, जिसमें इसने महल बनाया, वो कहता है कि हयात को इस महल ने बनाया था अपनी हयात गुजारने के लिए। हयाते दीवार गिर गई हयात से पहले। सर ये तो एक प्यार की दास्तान हो गई एक किस्म की, चाहे वो बाप बेटे की थी या माँ बेटे की थी। क्योंकि हमने जो थोड़ी सी हमें हिस्ट्री थोड़ी सी हमें पता चली, उसके मुताबिक ये टोटल महल लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, उसके बाद उसकी बैड लग ये हो गई कि जिसकी मोहब्बत में बनाया वो मोहब्बत वाला इस यहाँ पे रहेगा, ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन उसके नसीब। अच्छा सर, ये तो हो गई एक तारीख़।
इसके अलावा हमें ये बताएं कि ये जो कहा जाता है कि टोटल लकड़ी का बना हुआ है, ये तो मुकम्मल लकड़ी का नहीं बना हुआ। नहीं, यहाँ पे लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की गई है, पर यहाँ पे चूना मिट्टी का काम है, जो जिसे हम गच कहते हैं, यहाँ पत्थर का काम है, यहाँ इटली का मार्बल लगा हुआ है, यहाँ शीशा वर्क बड़ा खूबसूरत है, यहाँ फेस्को वर्क बड़ा कमाल का हुआ है, जो मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ। आए आपको यहाँ पे सबसे पहले हम दिखाते हैं कि यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया छोटा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, ये उन मालकान की, उनमें कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ दिखाते हैं, नहीं है कुरान पाक। ये तकरीबन 200 साल पुराना कुरान पाक है, जो हाथ से लिखा हुआ है, जिसे हम कलमी नुस्खा बोलते हैं। नीचे पाकिस्तानी सिक्के पड़े हुए हैं, 58, 54 रुपये, पैसा 2 आने 2 पैसे, जो कि पहले करेंसी चलती थी। और इसे जो यहाँ पे ये पीतल तांबे के बर्तन जो कि पहले लोगों के घरों में इस्तेमाल होते थे, जिनमें खाना सेहत भी होता था, यहाँ पे ये चांदी के बर्तन भी पड़े हुए हैं। उसके बाद अगर आप ये चीज़ देखें ना, ये चीज़ यहाँ पे ये जो चीज़ पड़ी है, इसे कहते हैं नौबत या तो ड्रम या नगारा। ये हाँ, ये इसके ऊपर लेदर शीट होती थी, ये ना इसके टॉप पे बजाते थे सैर अफ्तार के टाइम में। यहाँ पे भी इसकी एक तारीख है हमारे चिन्योट की सैर अफ्तार की, कि कभी आपने चिन्योट में सैर अफ्तार गुजारे ना, तो यहाँ पे तकरीबन 150 साल से एक रिवाज है सैर अफ्तार के लिए। यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर एक गोला फायर किया जाता है, जिसकी आवाज़ से हम लोग आज भी 150 साल से आज तक हम उसी आवाज़ से सैर अफ्तार करते हैं। जब तक वो गोले की आवाज़ नहीं आती, हमारी ना हम लोग सैरी करते हैं, ना कि हमारी मस्जिदों में अजानें होती हैं। वो आज भी हमारा ये रिवाज है। उसके बाद इस कुर्ते की बात करें तो एक चिन्योट को एक इजाज़ हासिल है कि जो कश्मीर में सबसे पहले शहीद थे, शेख इलाही बख्श बदामन 1935 में, वो चिन्योट का है। ये उनका कुर्ता है। इसकी फ्रंट साइड पे अगर देखें, आपको खून के निशान आज भी नज़र आ रहे हैं। ये खंजर, ये लाइट, ये इन्हीं की है, और ये उस गाड़ी का टायर है जो कि शेख उमर हयात के पास अपनी ज़ाती कार थी। और ये वही मॉडल है जिसमें वज़ीरिस्तान का पूरा इलाका कायद आज़म ने घूमा था, ये वही गाड़ी का मॉडल है। उसके बाद अगर इनकी बात करें तो ये यहाँ पे डिज़ाइनर है। यहाँ पे इन्होंने एक काम किया है, एक मटेरियल है ऑर्गेनिक, जिसे हम गच बोलते हैं, या तो हमारी लोकल ज़बान जो हम पंजाबी बोलते हैं उसमें इसे कहते हैं थोबा। तो इन्होंने यहाँ पे दाल माश, मिट्टी, चूना, इनकी चीज़ें, वो मैं इनको आपको काम दिखाता हूँ। इन्होंने वाकई, इनका नाम है नियाज़ अहमद जलंधरी। उसके बाद ये जो तस्वीर जिनकी है, ये है सरदार मकसूद खान दुरानी। ये 1764 में चिन्योट के गवर्नर थे। इन्हें रंजीत सिंह ने शहीद किया था चिन्योट में आके, इसी मकाम पे। बिल्कुल इस महल के सामने किला है, किला रेखती, वो अब किला ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे ये गवर्नर थे, उस किले पे रंजीत सिंह ने हमला किया था, तो इन्हें वहाँ पे शहीद किया गया। उसके बाद यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे है नेल आर्ट, नाखून निगारी। नाखून निगारी मतलब ये देखें, नाखून के साथ कार्विंग की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखी हुई है नाखून के साथ। सर नाखून की बनाई गई है कि नाखून को बड़ा किया, उसको अपनी कलम की शेप दी आगे, और खुरेचा कागज़ को, उस खुरेचने से ये कागज़ के ऊपर लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ है। ये है चिन्योट से अब्दुल आगा वासिफ साहब, जिन्होंने ये काम किया है यहाँ पे। और ये वो वाहिद इंसान है पाको हिंद में जिससे ये काम आता था। उसके बाद ये कुएं से पानी निकालने के लिए इसे हमारी लोकल ज़बान में बोका या हत्थी बोला जाता है, जो कि चरखरी भी बोलते हैं, जो कुएं से पानी निकालते थे। कुआं यहाँ बॉटम से लेकर टॉप तक जा रहा है, आखिरी पोर्शन तक कुएं की रसाई है। और ये कैमल सीट, ऊँट की कोहान, और यहाँ ये सदारती चेयर पड़ी हुई है, क्योंकि चिन्योट हिंदू ऐत पे था, तो यहाँ हिंदुओं के बहुत ज़्यादा घर थे। निस्फ आबादी चिन्योट में हिंदू थी, तो ये घर का मॉडल का एक दरवाज़ा पड़ा हुआ है कि पहले लोग यहाँ पे घर ऐसे हुआ करते थे, वो घर ख़त्म हो चुके हैं, तो ये यहाँ पे। बाकी आए आपको लाइब्रेरी और तस्वीर, अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये है इस महल की मुकम्मल तस्वीर, गुलजार मंजिल, जिसका नाम था उमर हयात महल। ऊपर की 2 मंजिलें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1974 में डिमोलिश की गई, वो सीधा होने की वजह से उसकी वो पालकी पे बैठ के दरिया चिनाब का नज़ारा लिया जा सकता था। उसके बाद आपको ये सीलिंग देखेगा, यहाँ पे ये जो सीलिंग आप देख रहे हो, ये जो सीलिंग आप देख रहे हो, ये वही सीलिंग है ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि दाल माश, मिट्टी, चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, उनसे बनाई गई है। और जो इन सीलिंग में यहाँ पे जो कलर इस्तेमाल किए गए ना, वो ये कलर भी ऑर्गेनिक है, जो कि फल, सब्जियों और फूलों से लिए जाते थे। उसके बाद यहाँ पे ये 1990 में यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई गई, म्यूनसिपलिटी की लाइब्रेरी है, डॉक्टर मुझे साकिब साहब के हाथों। ये चीज़ है बंकर, तय खाना, स्टोरेज, जो कि यहाँ पे अपना सोना चांदी उस वक्त छुपाते थे, जिसे कि हम अपनी लोकल ज़बान में कहते हैं भोरा।
ये कमरा शेख उमर हयात साहब का कमरा था। इसे बाद में मीटिंग रूम बनाया गया। आपको ये सामने जो गोल्डन अलमारियाँ नज़र आ रही हैं केस, चिन्योट इस काम के लिए मशहूर है, वुड कार्विंग में मीनाकारी या मुनव्वत आप कह लें। लकड़ी यहाँ पे जो लगाई गई है लकड़ी सागवान बर्मा टिक जो कि 50,000 रुपये स्क्वायर फुट है। इसका रेट ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ियों में शुमार है। और इनमें एक ख़ास बात यह है कि इनमें जोड़ कोई नहीं है, ये विदाउट जोड़ बगैर जॉइंट के, मतलब कि बॉटम से लेकर टॉप तक वन पीस जिसे हम कहते हैं ना, ये वन पीस पे। उसके बाद आप ये सीलिंग देखें, ये सीलिंग भी, हर सीलिंग अलग कल्चर, हर अलग डिज़ाइन को मद्देनज़र रख के बनाई गई है। ओरिजिनल इटली का लगा हुआ है यहाँ पे। ये लोकल ये इटली का उस टाइम का आया उस हुआ वक्त उन्होंने इम्पोर्ट करवाया है इटली से। ये मार्बल टाइल्स, ये चीनी की टाइल्स, और ये दोस्तों से मिलने वाला कमरा है। इस कमरे की ख़ास बात है इसकी छत देखिएगा ऊपर। इसकी छत के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। अगर आप जूम करके देखें, जो सर्कल है ना उसके अंदर लिखा हुआ है UH, उमर हयात। इस महल का जिसे कहते हैं झरोखा, ऐसे बना हुआ है जैसे कि मोर ने अपने पूरे पंख फैलाए हुए होते हैं। बिल्डिंग में हम आते हैं तो ऐसे हम किसी शाही महल में आ गए। आप इस बिल्डिंग की खूबसूरती देखें, कितनी कमाल की खूबसूरती है। उन पे चाइनीज़ आर्ट वर्क से काम किया गया। अगर आपकी हमारे ये छत के ऊपर आप जूम करें तो यहाँ पे एक पेंटिंग बनी हुई है, ये चाइनीज़ स्टाइल पे है। इस पेंटिंग ये ना इंडियन हेरिटेज है। इंडियन पाक हिंद तो पहले एक ही था। यहाँ आगरा का शीश महल बना हुआ है, उस जगह पे दीवार चीन बनाई गई है। और वो सामने जो फ्रंट पे विक्टोरिया पैलेस जो कि कोलकाता में है, और इधर ऊपर सुंदरबन महल जो कि राजस्थान में वाक़ है। सिंध की तहजीब है, उनकी अजरक ऐसे ही है ना, आप छत पे देखें। सिंध की तहजीब है सिंधी अजरक, तो यहाँ सिंधी अजरक है। सराइकी की तहजीब है सराइकी अजरक, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे। तो आप ये देखिए छत पे, ये सराइकी अजरक है। कमाल कर दिया यार। ये वाला स्टाइल राजस्थानी कपड़े का स्टाइल है, उसमें से लिया गया। ये सही इमारत एक नोहा पेश करती है अपना खस्ता हाली का, देखिए। पर अभी गवर्नमेंट पंजाब में एक्शन लिया है और इसकी रेनोवेशन शुरू होने लगी है अनकरीब। अच्छा, जो रेनोवेशन होनी है, वैसे तो बेचारे की हालत बड़ी ख़राब हो गई है। नीचे लकड़ी वैसे की वैसे सलामत है, बहुत सारे ठीक है। अब जो रेनोवेशन हो रही है उसमें जो मंजिलें ऊपर वाली जो बता रहे हैं 2 फ्लोर्स जी, वो भी तामीर होंगे कि सिर्फ यही? नहीं, ये जो आपको ऊपर बॉर्डर में नज़र आ रहा है ना, ये यूरोपियन आर्ट वर्क है। ये यूरोप की जो हज़ारों साल पुराने चर्च है उनमें ये स्टाइल बना हुआ है। अगर आप जूम करके देखें, जो फूलदान है, फूलों के कलर अलग गए, फूलों के स्टाइल भी लग गए, और अंदर छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई हैं ऐसे। और ये सारे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है ये वाले। और आपको एक और बात बताता हूँ इस जगह पे खड़े होके इन दरवाज़ों के मुतालिक, कि आपने फ़िल्म देखी है हीरा मंडी, जो कि इंडिया संजय लीला बंसारी ने बनाई है। एक हीरा मंडी मूवी है, अगर कभी आपको मौका मिले देखने का तो वहाँ पे ना एक दरवाज़ा है मेन सब्ज़ कलर का। अगर उस पर अभी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ तो वो सेम ये चीज़ कॉपी की गई है। ये उन्होंने इसको कॉपी किया या उनकी अपनी ना, यहाँ से कॉपी है। इंशाल्लाह हम चिन्योट की मज़ीद इस हवाले से वीडियोस को लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा और हमारे साथ रहिएगा। और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहिएगा। फिर मुलाकात होगी। मोहम्मद ज़ीशान अहमद अवान, अल्ट्रा जी प्रोडक्शन, चिन्योट।